इस न्यूज के प्रायोजक हैं गहनाघर, औसानगंज चौराहा, वाराणसी। काशीनाथ सर्राफ, औसानगंज, वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार में कई प्रमुख पदों पर रहने वाले अवनीश अवस्थी तथा बनारस के पूर्व जिलाधिकारी अवनीश अवस्थी तथा उनकी पत्नी तथा मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी शुक्रवार की सुबह वाराणसी में थे। प्रमुख कारण रहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर मालिनी अवस्थी एवं अवनीश अवस्थी जी को सामाजिक विज्ञान संकाय तथा अमृत महोत्सव सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया था, जिसमें उनको प्रमुख रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अवनीश अवस्थी तथा मालिनी अवस्थी जी ने कहा कि यह पहला ऐसा अवसर है जब हम दोनों लोगों को एक साथ सम्मानित किया गया और हम लोग एक साथ मौके पर उपस्थित हैं, जबकि इसके पहले कई बार कई जगहों से हम लोगों को निमंत्रण आया था सम्मानित करने का, लेकिन संजोग नहीं बन पा रहा था। ऐसे में बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद ही हम लोगों को आज इस प्रमुख सम्मान समारोह में उपस्थित होने का अवसर दिया, जो हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं मालिनी अवस्थी जी ने कहा कि वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारा प्रमुख अंग है। मैं इसकी एक प्रमुख अंग हूं और इस संस्थान में आकर मैं गौरवान्वित महसूस करती हूं और ऐसा गौरव मुझे बार बार मिले, यही भगवान से कामना करती हूं। महामना हो पंडित मदन मोहन मालवीय जी या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। आई है अवनीश अवस्थी जी का सम्मान उनको सौंप रहा हूँ। आप सब गवाह हैं कि मैंने दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय सम्मान पत्र श्री अवनीश अवस्थी जी को भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए किए गए कार्य हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया। मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय सम्मान पत्र श्रीमती मालिनी अवस्थी जी को भारतीय संस्कृति लोक कला में कार्य करने हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये सामाजिक विज्ञान सर, ये भी एक साथ हो जाएगा। थैंक यू। चले रोल। आज सम्मानित किए गए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय जी कैसे अनुभूति? देखिए, हम तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के खुद ही अंग हैं, तो अपने परिवार में तो सम्मान लेना एक अलग बात है, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि अपना ही परिवार है, तो परिवार में तो सम्मान हम लोग देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सम्मान है, एक ऐसी महान व्यक्तित्व के स्मृति में है, उनके नाम से है, जिनके जीवन का पल पल अंत्योदय के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, देश के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, भारत के गाँव के लिए समर्पित रहा वहाँ पर। और ये एक सुंदर संयोग है कि पति पत्नी हम दोनों को ही एक साथ ही काफ़ी समय से प्रतीक्षित था। ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा था कि हम दोनों ही साथ आ पाए। अब की बार अनुरोध हुआ कि इस बार इसको हम लोग विलम्ब न करें, तो अच्छा ये लगा कि इतने सारे युवा बच्चे सब कोई सामने यहाँ पर थे, सबके साथ बात हुई। संस्कृति के उन्नयन के लिए काशी में
वो भी अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कोई भी सम्मान मिले तो बहुत बड़ा गर्व है। मेरे गुरु की धरती है, मुझे लखनऊ ज़्यादा काशी की लोग अपना ही यहीं का मानते हैं। तो यहाँ पर बहुत विनम्रता के साथ, बहुत कृतज्ञता के साथ सम्मान को ग्रहण करती हूँ और साथ ही साथ समर्पित करती हूँ। यही आप सब लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं कि हम लोग परिश्रम करने का, सेवा करने का जज्बा बना रहे, ऊर्जा बनी रहे। आज इस शिव को लेकर एक बड़ा आयोजन था, उसमें आप सम्मिलित जी। किस तरह से शिव की धरती पर शिव को लेकर एक बड़ा रिसर्च? नहीं बोले काशी में शिव तत्व क्या है, इस पर चर्चा हो तो काशी से सार्थक चर्चा तो कहीं और हो नहीं सकती। और शिव के अलग अलग विभिन्न आयामों पर चर्चा है। आज मेरा अध्यक्षीय उद्बोधन था तो मैं तो एक ही चीज़ मैंने बोली कि शिव एक विचार है, शिव एक ऐसी अवधारणा है जहाँ के भगवान शिव के जीवन से हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने हमें ये सिखाने का प्रयास किया कि जीवन सबको साथ ले करके तमाम विसंगतियों के साथ सुंदरता से जीवन यापन करने का काम है। जैसे आप देखें कि शिव के गले में वासुकी नाग है और उनके बगल में उनके कार्तिकेय मयूर पे बैठते हैं, जबकि मयूर और नाग की शत्रुता है। दूसरी तरफ उनके पुत्र हैं गणेश जी, जिनका की वाहन मूषक है। चूहा और नाग की शत्रुता जग जाहिर है। उनकी अर्धांगिनी है पार्वती जी, जिनका की वाहन व्याघ्र है और सामने नंदी जी बैठे हैं और परस्पर मैत्री भाव है। जिस जिस से हम भयभीत होते हैं, जिस जिस को हम त्यागते हैं, वो सब